हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 सेट की हम कर चुके हैं। आज करेंगे बच्चों सेट की एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आई होगी। ठीक है, तो रफ नोटबुक और पेन लेके बैठो और मेरे साथ साथ इन सम्स को सोल्व करने की कोशिश करो। ओके, इजी एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद इसके आंसर देना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि इसमें बताना है नल सेट क्या है बच्चों। फर्स्ट में बताना है नल सेट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, नल नल मीन्स दो सेट है, उस दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं हो, कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वो क्या रहेगा, नल सेट रहेगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, सेट ए ये है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। मान लो इसमें क्या ले लिया हमने, सेट ए ले लेते हैं और यह कैसा दिया हुआ है, ओड नेचुरल नंबर। अब ओड नेचुरल नंबर तो क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर देखो क्या होता है, ओड ए 1 3 5 7 9, ये तो नेचुरल नंबर आ गया। कैसा, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड कैसा होना चाहिए फिर वो सेट जो बनेगा वो डिविजिबल बाय 2। ये तो और नंबर लिख लिया। अब यहां से चेक करो क्या डिविजिबल बाय 2 है, 2 से कोई डिवाइड हो रहा है, 1 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 5 7 कोई भी ओड नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं होता। क्या लिखेंगे, ओड नंबर अपॉन में 2, ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसका सेट भी क्या हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट। आपको बेटा ये एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, बस आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि आप इसको रटो नहीं, नल सेट, सेट भी लिखो पहले आंसर। तो आंसर हमें रटना नहीं है, इसको समझ के करना है। क्या कहा था कि ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर तो 1 3 5 7 9 होता है। और डिविजिबल बाय 2 क्या होता है कि 2 डिविजिबल बाय 2 होता है 2 4 6 8 10, मतलब इवन नंबर। बट यहाँ तो इवन नंबर है नहीं, इसलिए इन दोनों में देखो कॉमन कुछ आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये नल सेट होगा। सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, जो डिविजिबल बाय 2 है। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर 2 4 6 8, ऐसे चलेंगे और ये सेट क्या हो जाएगा, यहाँ तो एलिमेंट्स आ गए। देखो सेट में इस ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट्स आना, दिस इज कॉल्ड सेट। अब यहाँ पर तो एलिमेंट्स आ गए तो ये क्या हो जाएगा, नॉट नल, क्योंकि नॉट नल सेट। क्लियर, यहाँ पर तो इसके अंदर देखो सेट के अंदर 2 भी है, 3 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, इसलिए ये नल सेट नहीं होगा। इसमें थर्ड पार्ट में x इज नेचुरल नंबर, हमें x नेचुरल नंबर लेने, लेकिन कैसे नेचुरल नंबर लेने हैं कि x लेस देन 5, x की जो वैल्यू रहेगी, देखो x की जो वैल्यू रहेगी वो क्या क्या रहेगी, 1 2 3 4। ओके, और जो दूसरी बी सेट लेंगे ये कहता है x ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ी वैल्यू, 7 से बड़ी क्या हो जाएगी, 8 9 10 11, नेचुरल नंबर है तो इसका कोई एंड नहीं होगा, 7 से बड़े और वो 5 से छोटे। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, देखो कुछ भी कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये नहीं कहोगे मैडम 4 और ये 8 है, नहीं ये बड़े कॉमन नहीं, सेम नंबर आना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं ए इज नॉट, या सेट में बस इसमें क्या कहेंगे, ये इनमें से कुछ कॉमन ही नहीं है, कॉमन नहीं है तो कैसा हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा। आया समझ में भाई, ए के एलिमेंट्स देखो 1 से 4 तक है एंड बी के एलिमेंट्स है 7 से आगे, 7 से बड़े, 7 से बड़े, 7 8 9। तो इन दोनों में देख लो क्या कॉमन कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, तो दिस इज द नल सेट।
y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब कहते हैं कॉमन पॉइंट लेना। देखो पैरेलल लाइन तो ये दो लाइन हो गई, ए बी एंड सी डी। अब इन दोनों में कॉमन में देखो क्या है, कुछ मिल रहा है। कॉमन का मतलब ये ऐसे कुछ लाइन हो, तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट में यही हमें बताना था। एक बार आंसर चेक कर लो, इसकी टैली कर लो। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ नल सेट एंड दिस इज द नॉट नल सेट। क्लियर? आया समझ में आपको? कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि पैरेलल, देखो ये लाइन और ये लाइन ये कभी मिल रही है? किसी भी पैरेलल लाइन क्या होती है, जो कभी भी किसी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करे। तो ये कहीं भी नहीं करेंगे, चाहे कितना भी बढ़ा लो इसको। अपने रूम की दीवारें हैं, उनको कितना भी आगे तक बढ़ाओ, कभी भी पैरेलल इनको आपस में कट नहीं करेंगे। जैसे वायर देखिए ना, बिजली के 3 वायर होते हैं, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट में क्या है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट। बच्चों फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं एंड इनफाइनाइट जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते। तो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में हमें पता है 12 महीने होते हैं। 1 ईयर इज 12 मंथ्स। तो इसकी तो वैल्यू क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई ना। तो ये कैसी हो गई, ये कैसा सेट आ जाएगा, ये फाइनाइट सेट आ जाएगा। इसका तो हमें पता है कि भाई 12 वैल्यू होती है। 1 2 3 डैश डैश, जहां पर डॉट डॉट आ गए, डॉट का मतलब अभी नहीं पता इसका एंड पॉइंट का आएगा। भाई स्टार्टिंग का तो पॉइंट है बट उसका एंड पॉइंट नहीं है, और जिसका हमें एंड पॉइंट नहीं पता तो वो कैसा होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। ओके, वो कैसा सेट रहेगा, इनफाइनाइट। अब यहाँ देखो इन दोनों में डिफरेंस चेक करो। 1 2 3 तो है बट यहाँ पर 99 और 100 एंड पॉइंट भी है इसमें, इसमें एंड पॉइंट नहीं था। अब इसमें एंड पॉइंट है तो ये कैसा बन जाएगा, ये फाइनाइट सेट बन जाएगा। और जिसका एंड पॉइंट आपको नहीं पता वो इनफाइनाइट। जैसे प्राइम नंबर का कोई सेट गए, इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट, होल नंबर इनफाइनाइट, इंटीजर्स इनफाइनाइट। ओके, बट अगर फिक्स कर दे, अब भाई बताओ कि प्राइम, इवन प्राइम नंबर हमें पता है 2 है, फिक्स्ड है, इट इज फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन, देखो अब यहां से क्या कह दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या रहेंगे, प्लस की वैल्यू, और ग्रेटर देन कहां से, 100 100 102 103 104, ये चलते हुए जाएंगे। अब हमें इसका एंड नहीं पता। अब एंड जिसका नहीं पता वो क्या होता है, इनफाइनाइट। कैसा सेट आ जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट। एंड द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, यहाँ भी हमें पता है, लेस देन दे दिया भाई, लास्ट 99 से पहले 97 और इसके पहले पहले सारे नंबर दे दिए। लेकिन आपको पता है कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से होता है। तो लास्ट में हमें 97 का पता है, तो इसका फिक्स पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट आ गया। तो दिस इज द फाइनाइट सेट। ऐसा सेट होगा ये फाइनाइट। चेक कर लो एक बार आंसर इसका। फर्स्ट पार्ट इज फाइनाइट, सेकंड पार्ट इज इनफाइनाइट, थर्ड पार्ट इज फाइनाइट, फोर्थ इज इनफाइनाइट एंड फिफ्थ पार्ट इज फाइनाइट। ओके, नेक्स्ट में भी ये फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइन, लाइन, अब देखो लाइंस क्या होती है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। एक जो पॉइंट है वो एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन में, आप लेफ्ट में भी बढ़ा सकते हैं और राइट हैंड साइड में भी इनफाइनाइटली। तो जहां पर भी इनफाइनाइटली आ गई, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस में कितना भी बढ़ा दो, ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट। भाई इसका एंड पता ही नहीं हमें कहाँ तक बढ़ाने हैं। हाँ ये बोलते 4 सेंटीमीटर बढ़ाओ, 5 सेंटीमीटर बढ़ाओ, तो हमें पता था फिक्स है भाई वो पॉइंट। लेकिन जिसका हमें पता ही नहीं मेजरमेंट कहाँ तक बढ़ाना है, तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा। लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिक का हमें पता है क्या क्या, A to Z होते हैं, 26 होते हैं, और ये कैसा सेट बन जाएगा, फाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, अब देखो 5 की मल्टीपल तो बहुत ज्यादा होती है, 5 10 15 20 25 डैश, तो चलते जाएंगे, तो ये चलते हुए जाएंगे तो कैसा सेट आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसा सेट आएगा ये
इनफाइनाइट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, हमें पता है लिविंग ऑफ अर्थ, जमीन पर रहने वाले, ये कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल, इनफाइनाइट, कितने भी आप उसे पास कर सकते हो। चेक कर लो एक बार आंसर, इनफाइनाइट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ओके, इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल नॉलेज बेस्ड पे डिपेंड है। अब ये ए और बी सेट इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या होगा भाई, दोनों में एलिमेंट सेम होंगे, एग्जैक्ट होंगे, आगे पीछे हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ है ए बी सी डी, ए सेट में, अब इसमें देखो ए है, बी सी और डी आगे पीछे है, तो हम कह देंगे ए सेट इक्वल टू बी सेट। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, ये जरूरी नहीं ऑर्डर वाइज हो, वो आगे पीछे कॉमा में कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन उस सेट में आने चाहिए। यहाँ से ए की देखो 4 8 12 16, यहाँ पर 8 तो है, 8 मिल गया, 4 4 भी है, 16 भी है, अब यहाँ 12 है, यहाँ पर 18 है, तो यहाँ से क्या कहेंगे कि जो 12 है वो बिलोंग्स टू कर रहा है ए, बट 12 ऐसे लिखना है, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, ए इज नॉट इक्वल, या ये पूरा नहीं लिखने की बजाय ये लिख दो, ए नॉट इक्वल टू सेट बी, बस ये रीजन दे दें, 18 का भी दे सकते थे आप। यहाँ से 2 4 6 10, यहाँ दिया है x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड लेस देन x लेस देन 10 या 10 के इक्वल, तो जो सेट बी है, सेट बी को हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहे, देखो 2 4 6 8 और 10, यही सेट का है। अब चेक करो क्या इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो सेट ए इक्वल टू बी। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल 10 20 30 40, ऐसे चलेगा। एंड 20 जो सेट है ये दे रखा था, वो 10 तो है, 20 भी है, 30 भी आएगा, लेकिन बट यहाँ से कहेंगे 15 बिलोंग्स टू सेट बी, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। एक बार पीछे देख लो, एक बार लिखा या दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ तक ठीक है, दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम कह देंगे ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, आर द पेयर ऑफ द इक्वल सेट। अब यहाँ दो सेट दे रखे ए और बी, आपको बताना है क्या वो इक्वल सेट है, अगर है तो क्यों है, उसका रीजन भी देना है। देखो सेट ए के एलिमेंट्स ये, सेट बी को हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन निकालना है, तो इक्वेशन ये दे रखी है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे बेटा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्या फैक्टर बढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, एंड यहाँ से भी प्लस 2 x प्लस 3, तो यहाँ से ये पेयर कॉमन आ गया, क्या रहेगा x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार ये फैक्टर 0 ले रख देंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से सेट जो b है वो क्या आएगा, -2 और -3। अब चेक करो क्या दोनों इक्वल है, नहीं, यहाँ माइनस का डिफरेंस है, तो यहाँ लिख देंगे सेट a नॉट इक्वल टू सेट b। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है 2, रीजन लिखोगे तो यहाँ से लिखेंगे कि 2 बिलोंग्स टू a बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू a, जो 2 है वो -2 आ रहा है वहां पर तो, लेकिन यहाँ पर -2 है, a में है 2। ओके, नेक्स्ट में x इज अ लेटर ऑफ WOFF फॉलो, तो सेट a क्या बनेगा, देखो जो रिपीट है बच्चों, देखो FOLO आ चुका, W, यहाँ पे रिपीटेड को सेट में एक बार लिखते हैं, और जो बाकी है उनको सबको सिंगल सिंगल टाइम लिखना। सेट ए ये है, एंड सेट बी क्या आएगा, देखो WOLF। अब चेक करो सारे मिल रहे, 4 लेटर, WF ये है,
WOL, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से कहेंगे A सेट इज इक्वल टू B। ठीक है, तो ये सारे इक्वल है। अब उसके बाद सिलेक्ट करना है हमें इक्वल सेट। इक्वल का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू एंड इक्वल में। तो यहाँ से देखो सेट ए किसके इक्वल आ रहा है, 2 4 8 12। और देखो कहीं है 2 2 2 नहीं है इसमें, यहाँ देखो 2 इसमें भी नहीं है, तो ये सेट तो ए तो इक्वल नहीं है। अब यहाँ से ए 1 2 3, सिर्फ हमें इक्वल सेट लिखना है, 1 2 3 4। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4। हाँ, इक्वल सेट में क्या आएगा, सेट बी इक्वल आएगा सेट डी के। ओके, एक पेयर मिल गया। दूसरा पेयर और चेक करो, ये और ये इक्वल आ गए। अब यहाँ से 4 8 12, 4 4 8 12 एंड ये दोनों भी इक्वल नहीं है। और कौन सा इक्वल है, देखो -1 1 और यहाँ पर 1। एक ये है भाई एफ ई इक्वल टू जी, ये सेट है। इनकी वैल्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या वैल्यू है इसमें, इक्वल में क्या है, 1 2 3 4 एंड यहाँ से कितनी, या ऊपर ऐसे लिख लो आप पहले, 1 2 इक्वल है किसके इक्वल था, 3 1 4 और 2। तो यहाँ से क्या कर देंगे, सेट बी इक्वल टू सेट डी। अब ई और एफ लेना ना, ई के एलिमेंट्स है -1 और 1 एंड 1 कॉमा -1, तो ये आ जाएगा ई इक्वल टू जी सेट। सो बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ फाइनाइट इनफाइनाइट नल सेट और क्या आया है इसमें, इक्वल सेट, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।